नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे। आज हम इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहली एक्सरसाइज में बच्चों आपने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको रेशनल नंबर को अच्छे से समझाया था कि कौन कौन से रेशनल नंबर होते हैं। फिर थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। जिन नंबर्स को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वे सब रेशनल नंबर्स हैं, और बच्चों जिन नंबर्स को P/Q में नहीं लिख सकते वो सब इरेशनल नंबर्स हैं। P/Q की फॉर्म में इन्हें क्यों नहीं लिख सकते, कैसे नहीं लिख सकते, वो जरा आप समझ लीजिए। जैसे मैं कुछ एग्जांपल बताता हूं, √2, √3, पाई, और कोई एग्जांपल ले लेते हैं जैसे 2.50, 500, 500, डैश डैश डैश। ये सारे के सारे नंबर इरेशनल नंबर हैं। अब बच्चों इनके बारे में वन बाय वन करके हम बात करते हैं। सबसे पहले पहला ही नंबर लेते हैं हम √2। √2 को हम इरेशनल नंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों √2 की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो कभी भी नहीं निकल सकती। एग्जैक्ट वैल्यू जो है, एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब है बच्चों ऐसा नंबर हमें पता लग जाए कि जिसका स्क्वायर करके 2 आ जाए। समझ रहे हो? ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिसका स्क्वायर करके 2 आ जाए। तो इसीलिए इसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। इसे हम P/Q में नहीं लिख सकते। देखो √2 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? √2/1। अब इसमें P तो हो गया √2 और Q हो गया 1। तो P क्या हो गया बच्चों? √2 और Q क्या हो गया बच्चों? यहाँ पे 1। और √2 क्या है? हाँ, तो P इज नॉट इंटीजर। P इज नॉट इंटीजर। P जो है इंटीजर नहीं है। और इसमें जो है P और Q दोनों इंटीजर होना जरूरी है। सेम इसी तरह से बच्चों √3 को भी हम P/Q में नहीं लिख सकते, तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। अब आता है पाई। पाई को समझ लो बच्चों। बहुत बच्चे पाई में कंफ्यूज हो रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि पाई तो रेशनल नंबर है बच्चों, क्योंकि पाई की वैल्यू वो सोच रहे होंगे 22/7 सोच रहे होंगे, लेकिन बच्चों या फिर 3.14 सोच रहे होंगे। ये दो वैल्यू सोच रहे होंगे क्योंकि आपने इन दोनों को यूज किया है, लेकिन ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती बच्चों। ये तो एक मान ली गई वैल्यू है, एज्यूम करी गई वैल्यू है। ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसीलिए जो पाई होता है उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू अब तक निकली हुई ही नहीं है। डेसिमल के कुछ प्लेसेस तक ये निकली हुई है, तो हमने इसको मान लिया है। इसके अप्रोक्स आती है बस, ये इसके लगभग अप्रोक्सीमेट, तो हमने इसको मान लिया है। इसीलिए पाई को हमेशा इरेशनल नंबर कहा जाता है। जो भी इरेशनल नंबर है बच्चों, इनमें से किसी की भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है एक तरह से फाइंड की हुई है, क्योंकि ये चलते रहते हैं, इनकी कोई खत्म नहीं होती। जैसे बच्चों एक ये नंबर आता है इसके बाद 2.50, 500, 500, इसे भी हम इरेशनल नंबर कहते हैं, क्योंकि इस तरह के डेसिमल को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, इस तरह के डेसिमल को ये बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है बच्चों ये नंबर कभी टर्मिनेट भी नहीं होता, कंटिन्यूअसली चलता रहता है हमेशा। और नॉन रिपीटिंग है ये, क्योंकि इसमें कोई भी सेम नंबर रिपीट नहीं होता, इसलिए इसे नॉन रिपीटिंग भी बोलते हैं। कुछ डेसिमल ऐसे होते हैं जिनमें रिपीटिंग होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं 5.731, 731, 731, 731, डैश डैश डैश। इसको आप जरा ध्यान से देखो। इसको आप आराम से ऐसे लिख सकते हो 5.731,
731 का बार, क्योंकि जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा के उसको लिखा जा सकता है, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं रेशनल नंबर। ऐसे नंबर को बोलते हैं रेशनल नंबर। और ये बच्चों, ये भी रेशनल नंबर्स होते हैं। क्योंकि इसको रेशनल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको P अपॉन Q में बदला जा सकता है। और कैसे बदलेंगे वो मैं आपको, जब इसके क्वेश्चंस आएंगे वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब इसको हम किसी भी तरीके से P अपॉन Q में नहीं बदल सकते, ना ही इसको हम बार लगा के लिख सकते, क्योंकि आप देखो ध्यान से, यहाँ पे आया 50, उसके बाद आया 500, फिर आया 5000, तो कोई भी पर्टिकुलर नंबर ऐसा नहीं है जो रिपीट हो रहा हो, तो इसीलिए इसको इरेशनल नंबर कहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको रेशनल और इरेशनल में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। बच्चों, डेसिमल वाले भी 3 तरह के नंबर होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं दोबारा से। टाइप्स ऑफ डेसिमल, टाइप्स ऑफ डेसिमल। पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा होता है बच्चों? इसके एग्जांपल देता हूं, जैसे 5.75, 1.25, 258 एक्सेट्रा। इन्हें बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि इनमें डेसिमल के बाद कुछ डिजिट आती हैं, 1 2 3 4 जो भी, उसके बाद वो फिनिश हो जाता है नंबर, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरे होते हैं बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नाम से ही पता चल रहा है ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होते, ऐसे डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं रिपीटिंग और दूसरे होते हैं नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग में कौन से आते हैं बच्चों? रिपीटिंग में ऐसे डेसिमल आते हैं, जैसा कि मैंने आपको लिखवाया था, जिनमें कोई डिजिट बार बार रिपीट हो रही हो, जैसे 3.1212 सॉरी, हाँ 1212 1212 डैश डैश डैश, इस तरह के डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहलाते हैं बच्चों। और इस तरह के डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाते हैं। इनको भी P अपॉन Q में बदला जा सकता है, इनको भी P अपॉन Q में बदला जा सकता है, तो इनको रेशनल कहते हैं। ये दोनों तरह के नंबर रेशनल होते हैं, ये याद रखना। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को P अपॉन Q में नहीं बदला जा सकता, इसलिए इन्हें इरेशनल कहते हैं। इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया है ऊपर, एक और लिख देता हूं, जैसे 3.12 122 122 डैश डैश डैश, इनको बोलते हैं इरेशनल, इनको बोलते हैं इरेशनल। उम्मीद करता हूं बच्चों ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। हाँ, अब जो है हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो करना सीखेंगे। जैसे कौन सा? ये बट लेकिन अपॉन में 1 लिख देंगे, बिल्कुल ठीक बात है। इसमें अपॉन वाला Q तो इंटीजर होगा, बट ये इंटीजर नहीं है ना। P अपॉन Q की फॉर्म की कंडीशन ये भी है, उसमें P और Q दोनों इंटीजर होने हैं और Q 0 नहीं होना है, वो कंडीशन भी इसमें है। ओके, इसके बाद बच्चों अब हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो करना सीखेंगे। आप नंबर लाइन के बारे में जानते हो, नंबर लाइन को आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। नंबर लाइन एक सीधी लाइन होती है और वो अलग अलग नंबर्स की होती है, जैसे होल नंबर्स की भी होती है, नेचुरल नंबर्स की भी होती है, इंटीजर्स की भी होती है, रेशनल नंबर्स भी आपने सीखे हैं नंबर लाइन पे शो करने। अब हम इरेशनल नंबर को सीखेंगे बच्चों।
irrational numbers on number line. Locate irrational numbers on number line. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और बड़ी आसान भी है। अगर आप चीज़ों को समझते हो अच्छे से तो आपको मज़ा भी आता है। इसका एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 3 करा देता हूं मैं। लोकेट रूट 2 ऑन नंबर लाइन। सबसे पहले बच्चों आप नंबर लाइन को समझ लो। नंबर लाइन को समझ लो। नंबर लाइन क्या होती है? एक सीधी लाइन होती है। जैसे मैंने सबसे पहले नंबर लाइन बना दी, इसको हम पेंसिल से बनाएंगे। इक्वल डिस्टेंस पे इसमें मार्क कर देंगे। इसमें हम कहीं पे भी 0 ले सकते हैं और लेफ्ट हैंड की तरफ माइनस के लेते हैं नंबर, राइट की तरफ प्लस के लेते हैं। तो हम इसमें यहाँ पे 0 ले लेते हैं। चलो 0 1 2 3, इधर आता है -1। ये आगे बढ़ती चली जाती है डैश डैश डैश, इधर ये कम होती चली जाती है डैश 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 इनफाइनाइट तक। ये बात आपको क्लियर होगी बच्चों। अब हमें रूट 2 को इस पे शो करना है कि कहाँ पे आएगा। भाई 0 ये प्लस का नंबर है, ये तो क्लियर है, तो 0 से आगे आएगा कहीं पे। तो अब हमें सोचना है कि ये कहाँ पे आएगा। अब बच्चों इसको करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत पड़ती है। पाइथागोरस थ्योरम को आपको अच्छे से समझना जरूरी है। पाइथागोरस थ्योरम जो कहती है हमसे, वो कहती है, मान लिया कोई ट्रायंगल है, ये इसका बेस है, ये इसकी हाइट है, इसमें 90 डिग्री एंगल है और इसको कहते हैं हम हाइपोटेन्यूस। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है बच्चों? वो जो बेस का स्क्वायर होता है, ये होता है बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर या हाइट। हाइट क्या देता हूं, चलो मैं, आप परपेंडिकुलर भी कह सकते हो, और इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ये बात आपको याद रखनी है बच्चों हमेशा। राइट एंगल्ड ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा सबसे बड़ी साइड होती है इन तीनों में, और उसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं। बची हुई जो 2 साइड हैं, एक बेस एक हाइट, इनके बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। इसमें इसको एक को बेस कहते हैं, दूसरी को हाइट कहते हैं या परपेंडिकुलर कहते हैं। ये सारी बातें आपको क्लियर होनी जरूरी। अब बच्चों पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? इसी में अप्लाई होती है, केवल वो राइट एंगल्ड ट्रायंगल में अप्लाई होती है और कहीं वैसे ट्रायंगल में वो अप्लाई नहीं होती। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में आपने पढ़ा था बच्चों, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। इसको आपको याद रखना है, इसी की जरूरत हमें इसमें पड़ने वाली है। अब बच्चों हमें क्या करना है, जो भी हमारा स्क्वायर रूट के अंदर रेशनल स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है, उसको हमें हाइपोटेन्यूस बनाना है। समझ रहे हो? तो हमें हाइपोटेन्यूस जो है, ऐसा एक ट्रायंगल बनाना है जिसका हाइपोटेन्यूस तो हो जाए ये 2 और हाइट हो जाए उसकी 1। हमें हर बार ऐसा ही करना है बच्चों। इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। कैसे लगानी है देखो, समझो। अगर इसके अकॉर्डिंग मैं देखूं तो बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है। तो इससे हाइपोटेन्यूस बराबर क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस बराबर हो जाएगा बच्चों बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। क्योंकि जब हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर को इक्वल टू से उधर लेके जाएंगे तो वो स्क्वायर रूट बन जाता है। ये बात याद रखना। स्क्वायर को स्क्वायर
को इक्वल टू से उधर लेके जाते हैं तो वो स्क्वायर रूट बन जाता है। ओके, हाँ, अब हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हमें हाइपोटेनियस को 2 बनाना है बच्चों। जब हम हाइपोटेनियस 2 बना देंगे तो ये क्या बन जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर लेना है और हाइट लेनी है 1 हमेशा। तो हम 2 को सबसे पहले बच्चों देखो 1 + 1 कह सकते हैं नहीं, 2 को हम अंडर रूट में 1 + 1 आराम से कह सकते हैं। इसमें हमें बाद में 1 ही लेना है, पहला नंबर उस हिसाब से लेना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर बच्चों इसको हम जब हम इसके जैसा करेंगे तो हम 1 को तो लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस इस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, सोल्व होके फिर यही आ जाएगा, यानी कि √2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। कहने का मतलब है ये जो अंडर रूट 2 है उस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस होगा जिस ट्रायंगल का बेस होगा 1 और हाइट होगी 1। समझ रहे हो, यहाँ पे जो आएगा यहाँ पे बेस आएगा, यहाँ पे जो आएगी हाइट आएगी। ओके, ये तो मैंने समझाया था, हमेशा हाइट 1 लेनी है, बेस बदलता रहेगा। बेस यहाँ पे बेस 1 आया है, किसी क्वेश्चन में बेस 2 आएगा, किसी में 3 आएगा, किसी में 4 आएगा, किसी में 5 आएगा, केवल बेस बदलेगा, हाइट हमेशा 1 लेनी इसको लोकेट करने के। तो हमें बच्चों अब हम क्या करेंगे, 0 से शुरू करेंगे, पहले इस ट्रायंगल को बनाएंगे और उस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस √2 होना चाहिए। देखो बच्चों, तो बेस है 1, ये 1 हो गई। अब इस पर एक हम पेंसिल से एक लाइन खींच देंगे, फिर 1 के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक लाइन खींचेंगे, उसकी जो लेंथ होगी इसके बराबर होगी 1 के बराबर, क्योंकि यहां से यहां तक 1 है बच्चों, ये हमने लिया है 1, क्योंकि इसका बेस भी 1 है, इसकी हाइट भी 1 है। जितनी लेंथ आप स्केल में ये वाली लोगे, अगर आपने इसको 1 सेंटीमीटर लिया है तो इसको भी आप 1 सेंटीमीटर लोगे। अगर आपने इसको खींचते समय इन सबको इक्वल 2 सेंटीमीटर लिया है तो आप इस यहाँ पे स्केल में इसको भी 2 सेंटीमीटर ले लोगे। कहने का मतलब ये है कि जितना आप यहाँ पर स्केल लोगे उतना ही स्केल आप यहाँ पे लोगे। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर ले लिया, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर ले लिया, तो ऐसा गड़बड़ हो जाएगी बच्चों, क्योंकि हमें स्केल सेम लेना है। वो हमारी मर्जी है, हम कितना भी बड़ा स्केल ले लें, हमें ये जो मार्क लगाने हैं इक्वल डिस्टेंस पे लगाने हैं। अगर ये हमने 2-2 सेंटीमीटर पे लगाए हैं तो उसका मतलब क्या है, एक की जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है। अगर हमने 2 सेंटीमीटर पर निशान लगाए हैं तो एक नंबर की लेंथ 2 सेंटीमीटर है, तो ये जब 1 है तो यहाँ पे भी हमें 1 लेना है, 2 सेंटीमीटर लेना है। ये हो गया बच्चों बेस, ये हो गया हाइट, और हमने इसको मिला दिया स्केल से, तो इसकी जो लेंथ होगी बच्चों √2 होगी। आप आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालो। जो इस लाइन की लेंथ होगी वो √2 के बराबर होगी या नहीं होगी, आप निकाल के देख लो। पाइथागोरस थ्योरम लगा के बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर का अंडर रूट, तो क्या आया निकल के, √2 आया। हमें √2 की लेंथ को ही हमें निकालना है। ठीक है, अब हमने √2 की लेंथ निकल गई, अब हमें इस √2 की लेंथ को नंबर लाइन पे लेके आना है। कैसे लेके आएंगे, कंपास लेंगे, कंपास की नोक 0 पे रखेंगे, पेंसिल की नोक यहाँ पे रखेंगे और एक आर्क इस तरह से लगा देंगे। अब बच्चों ये वाली जो लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक वो इसके बराबर होगी √2 के, क्योंकि ये बच्चों सर्किल है, ये सर्कल बन रहा है और सर्कल में जो रेडियस होती है सब जगह बराबर होती है। ये √2 है तो ये भी √2 है। अब हमारा टारगेट यही था, √2 को हम नंबर लाइन पे ले आए, ये जो लाइन पॉइंट होगा ये होगा √2 का पॉइंट। क्लियर, इस तरह से हम √2 को नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं। इसी के अंदर मैं आपको समझा दूं बच्चों, अगर √3 कहता वो रूट बट वो होता, लेकिन उसे हमें 0 से शुरू करना है, नंबर लाइन जो करना है।
हाँ, उसको 0 से ही लेंथ लेनी है। जो √2 की जो लेंथ है वो 0 से लेके यहाँ तक है। √2 एग्जैक्ट ये पॉइंट नहीं है भाई, 1 जो है कहाँ पे, यहाँ पे है ना, ये 2 है। अब 2 अकेला तो ये तो पॉइंट ही है। इस 2 का क्या मतलब है, 0 से लेके यहाँ तक की लेंथ 2 है, 0 से लेके यहाँ तक की लेंथ 1, 0 से लेके यहाँ तक की लेंथ 3 और 0 से लेके यहाँ तक की लेंथ √2। इसका मतलब ये है। अब बच्चों इसी में अगर हमें एक क्वेश्चन और हो, √3 आपका एग्जाम्पल भी है, उसी को उसको मैं इसमें समझा देता हूँ। चलो, √3 को हम क्या कह सकते हैं जरा, पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, देखो रूट के अंदर इसको कह सकते हैं हम 2 + 1, है ना। अब जब हम इसका ट्रायंगल बनाएंगे तो बेस हो जाएगा √2। भाई 2 को स्क्वायर की फॉर्म में लिखो, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया था। जब 2 को स्क्वायर की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, क्योंकि 2 जो है किसका स्क्वायर है, √2 का स्क्वायर है। 2 को √2 करके इसका स्क्वायर कर दिया + 1 का स्क्वायर। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि अब जो हमारा √3 जो लोकेट होगा उसमें बेस बनेगा √2 और हाइट बनेगी 1। मैंने बताया था ना, बेस बदलेगा। अब इस क्वेश्चन में बेस होगा √2, हाइट होगी 1। तो जब हम √3 को लोकेट करेंगे तो बेस तो हो जाएगा हमारा ये। अब यहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर की लाइन उठा देंगे, समझ रहे हो, ये 1 हो गई, इसको इससे मिला देंगे। तो बच्चों इसकी जो लेंथ आएगी, क्योंकि बेस √2 है, हाइट 1 है, तो इसकी जो लेंथ होगी √3 होगी। और इसको कंपास से नीचे ले आएंगे तो जहाँ पे इसको काटेगा ये हो जाएगा √3। ये 2 से पहले आएगा थोड़ा सा, हो गया √3। मैंने इसी में समझा दिया। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आएगी। एक्सरसाइज 1.2 का दोबारा पूछो। नहीं, √2 की पावर 1/2, हाँ होता है, बिल्कुल सही बात है। रूट इसकी हेल्प से कैसे होता है, नहीं, इसका यही तरीका है, हमें हाइट लेनी है 1 और बेस उसके अकॉर्डिंग ले लेना। जैसे इसमें था तो उसमें √2 ले लो, उसमें रूट ले लो, उसको रूट ले लो, उसको स्क्वायर बना दो रूट में लेके, बिल्कुल सही बात है। अगर वो स्क्वायर नहीं है तो उस नंबर को रूट में लेके उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख दो। बट इसमें हमें ये क्लियर हो गया कि √3 को लोकेट करने के लिए √2 को लोकेट करना जरूरी है, बिल्कुल करना पड़ेगा। √2 को उसमें लाना पड़ेगा नीचे बेस बनाने के लिए और फिर √3। बेटा जब वो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम होगी आपकी, है मैं बाद में बता दूंगा इसको, ओके। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, वो कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको अपना आंसर भी जस्टिफाई करना है। पहला पार्ट है एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, वो ये कह रहा है। अब बच्चों मैंने आपको बताया था जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे होल नंबर होते हैं, जितने भी होल होते हैं वो सारे इंटीजर होते हैं, जितने भी इंटीजर होते हैं वो सारे रेशनल होते हैं। यानी कि रेशनल के अंदर ये सारे आ गए, इंटीजर भी आ गए, होल नंबर भी आ गए, नेचुरल भी आ गए, रेशनल के अंदर आ गए सब। इरेशनल रेशनल से अलग होते हैं, समझ रहे हो। तो लेकिन इरेशनल और रेशनल दोनों को मिला के जो नंबर कहते हैं जिन्हें, उन्हें रियल नंबर कहते हैं। रियल में सारे ही आते हैं बच्चों, रेशनल भी इरेशनल भी।
जब रेशनल इसके अंदर आ गए रियल के अंदर, तो इसमें नेचुरल भी आ गए, होल भी आ गए, इंटीजर भी आ गए, सारे आ गए। हाँ, रियल नंबर से ये नहीं, आगे और भी हैं बट आपके सिलेबस में इससे ज़्यादा नहीं है, बस इतना समझ लो आप। तो इसमें लिख देंगे, अगर आप जस्टिफाई को कह रहा है तो एक लाइन लिख देंगे, बोथ द नंबर्स रेशनल एंड इरेशनल्स आर इंक्लूडेड इन द रियल नंबर। सेकंड पार्ट में कह रहा है वो, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, every point on the number line is of the form, यानी कि नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं, इज ऑफ द फॉर्म रूट एम, उन्हें रूट एम में लिखा जा सकता है, वेयर एम इज नेचुरल नंबर, वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। बच्चों नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं और प्लस के होते हैं सारे, बट नंबर लाइन पे जो है माइनस के नंबर्स भी आते हैं, तो नंबर लाइन के सारे नंबर को रूट एम की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि इसमें माइनस के नंबर भी आते हैं और नेचुरल नंबर माइनस के नहीं होते, तो इसको लिख देंगे फॉल्स, बिकॉज, चलो रीजन जो लिखेंगे इसमें ये लिख देंगे, बिकॉज ऑन द नंबर लाइन नेगेटिव नंबर्स आल्सो एग्जिस्ट, बट देयर आर नॉट एनी नेचुरल नंबर विच इज नेगेटिव। ठीक है, ये इसका रीजन हो जाएगा। थर्ड पार्ट है बच्चों इसका, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये बात गलत है, क्योंकि सारे रियल इरेशनल कैसे हो जाएंगे भाई, रेशनल को भी तो रियल कहते हैं, तो इसको भी, ये भी फॉल्स है, इसको भी आप खुद ही कर दोगे। चलो इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, जो पॉजिटिव के इंटीजर्स हैं, जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका जो स्क्वायर रूट है, क्या सबका इरेशनल होता है? अच्छा, वो ये कह रहा है। इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बताओ अगर ऐसा नहीं है तो। बच्चों जब उसने कह दिया कि ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है ही नहीं, आधा तो यहीं से मैं क्वेश्चन का आंसर पता चल जाता है। अगर इफ नॉट आ गया तो कहीं ना कहीं वो बस हमसे पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन का आंसर तो उसने दे ही दिया कि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे इरेशनल हों। इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रेशनल नंबर, of the square root of a number that is rational number, that is rational number। हाँ बच्चों, तो इसका पहला सॉल्यूशन, इसका पहला आंसर हो जाएगा नोट, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सबका स्क्वायर रूट इरेशनल हो जाए। रूट 2 का जैसे क्वेश्चन था, भी पीछे कराया था मैंने, वो तो इरेशनल है, बट एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, रूट 4 का आंसर क्या होता है बच्चों? 2 आंसर होते हैं इसके, प्लस माइनस 2, तो प्लस का 2 ले लो चाहे माइनस का 2 ले लो, तो ये रेशनल है। कैसा है ये? रेशनल है। तो इसलिए अंडर रूट 4 को क्या कहेंगे हम? इसको रेशनल कहेंगे, इरेशनल नहीं कहने के, कंफ्यूज मत होना। रूट 2 को इरेशनल कहेंगे क्योंकि उसका एग्जैक्ट रूट नहीं निकलना। तो ऐसे नंबर
जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल सकता है उन सबको रेशनल नंबर कहते हैं। उन सबके स्क्वायर रूट को, उन सबको नहीं सॉरी, उन सबके स्क्वायर रूट को रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे √4, √9, ये कैसा नंबर है? रेशनल है या इरेशनल है? ये बच्चों ये भी रेशनल है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, ±3 आएगा, तो ये भी रेशनल है। अब इसमें एक्सरसाइज पूरी हो गई है बच्चों। ये क्लासरूम एक्टिविटी है, तो 4th क्वेश्चन जो है ये तो एक्टिविटी का है, इसे छोड़ो। अच्छा बच्चों, आप मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, मेरी यही शुभकामनाएं आपके लिए हैं, ठीक है। और कोई भी अगर आपके डाउट्स आए, कुछ बातें आए, तो कमेंट्स में लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू बच्चों।